Hello everyone. So we are going to start molecular biology CSIR NET का पहला टॉपिक विच इज़ हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम डीएनए क्रोमोसोम्स और जीनोम के बारे में समझेंगे. ठीक है, तो ये जो मैंने बुक खोली है यहाँ पे ये है ब्रूस एल्बर्ट्स की सेल बुक. तो इसमें देखिए सबसे पहला है डीएनए. डीएनए बेसिकली है क्या? डीएनए जो है दैट इज़ द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, जब हम डीएनए की बात करेंगे तो हम बेसिकली हम बात करेंगे दैट इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं और इसके पास 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं. 4 न्यूक्लियोटाइड्स की अगर मैं बात करूँ सो दैट विल बी द एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. अगर यही डीएनए के बगल में अगर आ जाए आरएनए क्या है तो क्या हो जाएगा? एडेनाइन दैट इज ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. ठीक है, तो डीएनए एक क्या है? दीज इट इज मेड अप ऑफ 2 चेन्स. दो चेन्स हैं, उसमें से एक पैरेलल है, दूसरी एंटी पैरेलल है. पैरेलल और एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि अगर एक 3 to 5 है तो दूसरी 5 to 3 होगी. सो दैट मीन्स एंटी पैरेलल, यानी उसी का ही उल्टा होगा. 2 चेन्स होंगी, हेलिकल फॉर्म के स्ट्रक्चर में होगी. और ये जो मॉडल था, दिस मॉडल वाज गिवन बाय फ्रांसिस एंड वॉटसन. ठीक है, जिसको हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहते हैं. ठीक है, और इसके पास जो है दैट इज़ द उसका शुगर फॉस्फेट की उसकी बैकबोन रहेगी. कहने का मतलब क्या है कि बीच में एक आपका न्यूक्लियोटाइड है. न्यूक्लियोटाइड के साथ जो है दैट इज़ एक बेस पेयर जुड़ा हुआ है और एक साइड में उसका फॉस्फेट चेन है. ठीक है, जब हम बात करेंगे कि इसके कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जब न्यूक्लियोटाइड में देखेंगे हम एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है बिटवीन द पैरेलल बॉन्डिंग अगर मैं बोलूँ. ठीक है, कहने का मतलब है एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल के अटैच है बाय द न्यूक्लियोटाइड्स. वो न्यूक्लियोटाइड्स आपके हैं दैट इज योर एडेनाइन. जैसे एडेनाइन से थाइमिन जुड़ा है सो दैट विल बी द ट्रिपल बॉन्ड और दैट विल बी द डबल बॉन्ड. बट जो साइटोसिन और ग्वानिन है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं. अब ये बॉन्ड कौन सा है? दैट विल बी द हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फेट की चेन होती है और इसीलिए हम इसको फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड भी कहते हैं. ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक बात है जो हम पढ़ते हुए आए हैं. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो यू कैन सी है क्लियर. एक बेस है, बेस के साथ एक शुगर फॉस्फेट है. शुगर फॉस्फेट बेस प्लस शुगर फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड बनाता है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये बेस बेसिकली क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस है. नाइट्रोजीनियस बेस के साथ जब शुगर फॉस्फेट जुड़ा रहेगा तो वो आपका न्यूक्लियोटाइड बनाएगा. और यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है. एक पैरेलल है, दूसरा एंटी पैरेलल है. और ये जो बैकबोन है, दिस बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन. ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड अगर हम देखें डीएनए का, दिस मैं अभी बता रही थी ट्रिपल बॉन्ड है ग्वानिन के साइटोसिन में. ये ट्रिपल बॉन्ड जो है दैट इज बाय दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है तो यहाँ पे एडेनाइन और थाइमिन के बीच में. क्वेश्चन अगर आएगा कि कौन इजीली ब्रेकेबल है तो ये ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो टफ रहेगा. यहाँ पे 2 बॉन्ड हैं तो इजीली ब्रेकेबल रहेगा. ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस अगर मैं बात करूँ सो दैट विल बी 0.34 नैनोमीटर. एक में कितने रहेंगे? एक में 10 रहेंगे. ठीक है, तो ये आपका बेसिक बातें हैं जो हमने करी है. ठीक है, यहाँ पे इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर और बना के दे रखा है कि मैंने क्या बोला था, 2 फॉस्फेट की चेन रहेंगी तो इसलिए डाइफॉस्फो ईस्टर बॉन्ड आता है. फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड यहाँ पे आता है. ठीक है, फॉस्फेट आया कहाँ से है? ये फॉस्फोरिक एसिड से आया है, ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, बेस पेयर की अगर मैं बात करूँ तो एक प्यूरीन रहेगा, एक पायरिमिडीन रहेगा. जो प्यूरीन रहेगा वो हमेशा क्या बोलते हैं आपका सिंगल रिंग रहेगा. और जो प्यूरीन रहेगा वो डबल रिंग रहेगा. बट जो पायरिमिडीन है वो हमेशा सिंगल रहेगा. ठीक है, जो प्यूरीन का अगर आपसे पूछा जाए कि प्यूरीन है क्या तो आपको पता होना चाहिए ए और आपका टी इज द प्यूरीन. और जो बाकी बचे दैट आर द पायरिमिडीन. ठीक है, उसके बाद जो है नीचे अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज द अगेन
साइटोसिन ग्वानिन का स्ट्रक्चर है, 1 नैनोमीटर के बीच का गैप है, ठीक है। बॉन्डिंग हम देख सकते हैं यहाँ पे 0.34 नैनोमीटर का लेंथ है, ये इसका स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रोवाइड अ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि ये जो डीएनए है ये कंटेन करता है अ लॉट ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो इसीलिए इसको फंडामेंटल ऑफ द हेरिडिटी भी बोला जाता है। और ये जो है कैरेक्टर्स अपने साथ रहता है, तो इसीलिए ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर द हेरिडिटी। नेक्स्ट हम नीचे आएंगे, नीचे हम देखेंगे कि एक पेरेंट, देखो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर बता रखा है जो अभी मैं बात कर रही थी। ये एक पेरेंट है, एक पेरेंट डीएनए डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है जो 5 to 3 एंड 3 to 5 है, ठीक है। इसमें से एक स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड सेमी कंजर्वेटिव रहेगा। ऊपर वाला अगर हम देखेंगे ये 3 से 5 में और ये 5 से 3 में ये जाएगा। तो इसका अगर मैं एक स्ट्रक्चर देखूँ, ये 3 to 5 है, तो 3 to 5 ऑफकोर्स सी बात है अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा 5 to 3, और जो 3 to 5 to 3 है वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा 3 to 5। एग्जैक्टली सिमिलर रहेंगे, कैरेक्टर बिल्कुल सेम आएंगे इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात बोली गई है कि जो जीन है वो कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन जो बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी कंटेन करते हैं, क्योंकि एमआरएनएस आगे चल के वही प्रोटीन बनाता है। तो एक जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन देखिए, और आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी इंफॉर्मेशन, अ कंप्लीट स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डीएनए, उसी को ही हम जीनोम बोलते हैं। तो हर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक जीनोम यहाँ पे रहता है। यूकैरियोट्स की बात करें तो ऑफ कोर्स सी बात है, अगर मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बोलूँ कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस क्या है, हम जब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोटिक्स हैं वो बेसिकली क्या कंटेन करते हैं, दे कंटेन न्यूक्लियस इन अ स्कैटर्ड फॉर्म, ठीक है। बट जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि इनका न्यूक्लियस एनक्लोज्ड होता है। तो ये इनका न्यूक्लियस एनक्लोज्ड रहता है यूकैरियोटिक का, इनके पास सेल ऑर्गेनेल्स भी रहती है। अब बेसिक हम बोले कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एडवांस स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। समरी की अगर यहाँ पे बात करें कि बेसिक जो अभी हमने पढ़ा, कितनी बातें पढ़ी हमने कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है डीएनए। दूसरी बात हमने बोली डबल हेलिक है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स रहेंगी, एक पैरेलल दूसरी एंटी पैरेलल, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। डुप्लीकेशन होगा, यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं आएगी, जो पेरेंट था वही देगा, सेम टू सेम देगा। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेरिएशंस अकर होंगे इन एन ऑर्गेनिज्म, बट डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। डीएनए इज कंटेन इन द सेल न्यूक्लियस, और एक लार्ज बाउंड ऑर्गेनेली यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें कि क्रोमोजोनल डीएनए और उसकी पैकिंग की, क्योंकि इस क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द डीएनए, देन द क्रोमोसोम एंड देन द जीनोम। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डीएनए एंड नाउ वी आर इन द सेकंड टॉपिक विच इज द क्रोमोसोम। बेसिकली क्रोमोसोम है क्या, डीएनए ही आगे चल के जीन बनाता है, जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कैरी करता है, जो स्पेसिफाई करता है कि ये एक आरएनए का मॉलिक्यूल है या ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर डीएनए है यूकैरियोट्स का, अगर हम देखें यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, ये एक इसका बाहर का लेयर अगर आप देखें, दिस ब्लैक कलर, दिस इज द न्यूक्लियर एनवलप, यानी किसी भी न्यूक्लियस को जो बाहर के कपड़े पहने हुए हैं, न्यूक्लियर एनवलप है। बीच में ये डार्क पार्ट न्यूक्लियोलस है, दिस इज द न्यूक्लियस होल। बाहर का पार्ट लिक्विड पार्ट साइटोप्लाज्म और हेट्रोक्रोमैटिन। ये बेसिकली हेट्रोक्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोक्रोमैटिन आप पढ़ चुके हैं, उसके बारे में दे रखा है। या अगर हम यहाँ वाला स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको सेंट्रोसोम दिख रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, न्यूक्लियर लैमेला दिख रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका बेसिकली जो आप देखते हुए आए हैं। यूकैरियोट डीएनए इज पैक्ड इन अ सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब आपको ये पता है कि हर यूकैरियोटिक सेल के पास क्रोमोसोम रहता है, जो सिंगल भी हो सकता है और लीनियर भी होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये जिस टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा उस टाइप का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ, देयर विल बी अ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी जो सेम पेयरिंग होगी, पेरेंटल और मैटरनल जो होगा वो पेयर के फॉर्म में होगा। वी ऑल नो दैट देर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अपार्ट फ्रॉम 23, 22 आर द ऑटोसोम एंड द 23rd इज द सेक्स क्रोमोसोम। कहने का मतलब है
पे 22 के 22 क्रोमोसोम बिल्कुल सेम रहेंगे इन एन ऑर्गेनिज्म, द साइज, द ऑर्डर, द कॉम्प्लेक्सिटी, बट द 23rd विल बी डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ मेल दैट विल बी XY and if there is a female there will be XX, but the order, the complexity, the size will be different of the third which is 23rd chromosome. ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोल रखी है. यहाँ पे देखो पूरी हर चीज़ सेम है. XX दैट इज़ अ फीमेल, ये एक लड़की का क्रोमोसोम है, तो ये XX दिखा रहा है. अगर यहाँ पे लड़का होता तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे आता आपका X और Y. ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कर रखी है. अ सेट ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है. देखो एक वर्ड आता है कैरियोटाइप. कैरियोटाइप का मतलब क्या है, जब एक 46 क्रोमोसोम कैरी करता है, विच इज़ ऑफकोर्स ही बात है 46 होगा तो माइटोसिस के बेसिस में होगा, 2n यानी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर रहेगा, उसको कैरियोटाइप बोलेंगे. क्रोमोसोम कंटेन लॉन्ग strings of gene. Chromosome are the carrying the gene which is the heredity, functional unit of heredity. तो ये ऑफकोर्स ही बात है लॉन्ग स्ट्रिंग्स रहेंगे और इसमें RNA के जीन्स भी आपको देखने को मिलेंगे. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन एडिशन हाउएवर देर आर मेनी RNA जीन सेगमेंट ऑफ DNA दैट जनरेट अ फंक्शनली सिग्निफिकेंट RNA molecule instead of a protein as a final product. तो ये आपका लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ जीन आपको देखने को मिलेंगे. अगर मैं आपको यहाँ ये स्ट्रक्चर दिखाऊं, द बेंडिंग पैटर्न ऑफ द क्रोमोसोम, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द मेन लाइन. ठीक है, ये एक बेस लाइन है और इस बेस लाइन को सेपरेट आउट कर रहा है. देखो यहाँ तक 22 है, X वाला प्रॉपर रहेगा और Y वाला डिफरेंस है. दिख रहा है, देखो आपको हॉरिजॉन्टल रेड लाइन जो है वो सेंट्रोमेयर की पोजीशन आपको दिखा रही है और ये जो है आपका X और Y का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है. क्रोमोसोम 6 क्रोमोसोम 7 रेसिप्रोकल हो रहा है. देखो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. बेसिकली यहाँ पे जो है दिस इज द 6 रेसिप्रोकल, उल्टा हो गया है, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है विच इज़ ट्रांसलोकेशन. एक सेगमेंट है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे. ठीक है, और यहाँ पे वही ट्रांसलोकेशन की बात हो रही है. बस आपको मुझे एक बेसिक बातें बतानी है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे उसके बाद है ईच DNA मॉलिक्यूल. देखो जो हर DNA का मॉलिक्यूल है द फॉर्म लीनियर क्रोमोसोम, जिसके पास एक सेंट्रोमेयर होगा, उसके बाद एक 2 टीलोमेयर होंगे, एक रेप्लिकेशन ओरिजिन होगा. देखो सेंट्रोमेयर क्या है, द मिड पार्ट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेन का ये जो मैंने बीच में से पकड़ा हुआ है, दिस इज अ P क्रोमोसोम, P साइड, दिस इज R साइड, या आप इसको A और B भी बोल सकते हैं. जो बीच का पार्ट है, दिस बीच का पार्ट इज द सेंट्रोमेयर. ठीक है, अब सेंट्रोमेयर के बाद जो है सेकंड पार्ट है, उसके बाद जो है जो ये इसका टॉप मोस्ट पार्ट है, दिस वन एंड दिस वन इज कॉल्ड एज टीलोमेयर. इसको हम क्या बोलते हैं, टीलोमेयर बोलते हैं. ठीक है, अब मैं अगर बोलूँ रेप्लिकेशन क्या होता है, DNA का रेप्लिकेशन में DNA की बेसिस में बता रही हूँ, DNA का DNA ही बनना दैट इज रेप्लिकेशन. अब रेप्लिकेशन फॉर एग्जांपल इस कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, इस कॉर्नर से, तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इज ORI. ठीक है, बैक टू द टॉपिक. यहाँ पे लिखा है कि सेल साइकिल से गुजरेगा. सेल साइकिल क्या है आपकी, माइटोसिस एंड मियोसिस, S फेज, G1 G2, इस सभी फेज से गुजर के जो आएगा. ठीक है, तो उसके बाद मैंने जो पूरी बात यहाँ पे वही लिखी हुई है कि सेंट्रोमेयर क्या है. देखिए सेंट्रोमेयर दिस, थोड़ा फोकस से दिखा रही हूँ, ये सेंट्रोमेयर है आपका बीच का पार्ट. दिस इज डुप्लीकेटेड यानी सेम टू सेम सिस्टर है. ऊपर का टॉप मोस्ट पास इज द टीलोमेयर. अब इसको एक विल बी द क्रोमैटिड. ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा आई गेस. यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, इसको हटाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्रोमैटिन एक वर्ड आता है. ठीक है, क्रोमैटिन से पहले ना आप ये देखिए, जो हमारा जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है. देखो देयर विल बी अ बीड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा लग रहा है ना मोतियों की माला है. ये मोतियों की माला जो है आपको दिख रही है, दिस इज अ न्यूक्लियोसोम. ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियोसोम, ये आपको न्यूक्लियोसोम जैसा दिख रहा है. ये न्यूक्लियोसोम बेसिकली है क्या, देखिए ये आपका बीट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है दैट विल बी द क्रोमैटिन. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल, नाउ सी हियर केयरफुली, यहाँ पे जो आपका मैंने अभी आपको बताया क्रोमोसोम्स विल बी लाइक दिस, ये आपका क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम का दिस पार्ट इज द सेंट्रोमेयर. ऊपर का जो पार्ट है दिस विल बी द टीलोमेयर. नाउ व्हेन आई से द टीलोमेयर आई सेड ऐसा पार्ट जहाँ पे आपका सैटेलाइट DNA प्रेजेंट है. तो इसका मतलब एक पार्ट ऐसा जहाँ पे आपकी नो जीन्स आर प्रेजेंट, नथिंग, कुछ एक ब्लैंक पार्ट है.
जब ये पार्ट आगे चल के क्या होता है, ये पार्ट खुलने लग जाता है, ये अभी आप समझ लो कॉम्पैक्ट शेप में ये खुलने लग जाएगा, तो ये आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीड्स ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये बीड्स ऑफ स्ट्रिंग्स क्या है, बेसिकली दिस इज अ ये इस टाइप का नॉट टाइप के स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन बोलते हैं। और हिस्टोन बेसिकली है क्या, हिस्टोन आपका पॉजिटिवली है, डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज। अब एक नेगेटिवली चार्ज डीएनए को, डीएनए आपका क्या है, डीएनए इज योर नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन इज योर पॉजिटिवली चार्ज। एक नेगेटिवली चार्ज गुस्से वाले इंसान को शांत करना है, तो ये गुस्सा वाला इंसान है, इसको शांत करना है, तो हमने हिस्टोन से इसको शांत करना है। हिस्टोन के पास अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हेन आई से द अमाइनो एसिड, आई मीन देयर विल बी 2 अमाइनो एसिड विच आर पॉजिटिव, दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, और ये आपका ऑक्टामर है, यानी यहाँ पे हिस्टोन कितने प्रेजेंट रहेंगे, देयर विल बी H1, देयर विल बी H2, देयर विल बी H3, और ऐसे करके हिस्टोन आपके प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब बैक टू द टॉपिक। इस वाले टॉपिक को अभी मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए, नाउ बैक टू द टॉपिक। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और न्यूक्लियोसोम आपका जो है, ईच बीट जो है इज अ न्यूक्लियोसोम कोर, और ये पार्टिकल जो होता है आपका आइसोलेट करता है क्रोमैटिन को विद अ पर्टिकुलर एंजाइम, जिसको हम न्यूक्लियोलीज कहते हैं। ठीक है, आफ्टर डाइजेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड द एक्सपोज डीएनए आर न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल, जिसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये जो एक पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिस डीएनए इज कनेक्टेड टू दिस डीएनए, ये जो बीच का पार्ट है दिस इज द लिंकर डीएनए, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए बोलते हैं। ठीक है, नीचे अगर हम आए तो नीचे अगर हम देखेंगे, देयर विल बी न्यूक्लियोसोम के रिपीट्स होते हैं, 1 by 1, विच विल बी 200 न्यूक्लियोटाइड पेयर डिप्लॉयड में 6.2 × 10⁹ होता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम देखें तो मैं जो अभी आपको बता रही थी, हिस्टोन के फोल्ड्स रहेंगे अल्फा हेलिसिस में, जो कनेक्ट करेगा 2 लोब्स को, देयर विल बी हिस्टोन फोल्ड्स बाइंड H3 H4 H2L H2A H2B डाइमर। ठीक है, डाइमर का मतलब क्या है, 2 बार प्रेजेंट रहेंगे। H3 H4 जो है वो आपका कंबाइन करेगा, टेट्रामर बनाएगा। H3 H4 टेट्रामर कंबाइन करके H2A H2B बनाएंगे, जिसको हम हिस्टोन ऑक्टोमर कहते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 8। ठीक है, ऑक्टा इज 8, और डीएनए से लिपटे रहेंगे, 41 42 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे पूरे न्यूक्लियोसोम में। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यू कैन सी हियर देयर विल बी ये आपका है H2 हिस्टोन H2A हिस्टोन H2B हिस्टोन H3 हिस्टोन H4। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो अब देखो क्या है, एक बस ये जो डायग्राम है, इसको एक बात में ये समझो दैट अगर हमें ये शुरुआत कराना है, हिस्टोन को एक्टिव कराना है, ठीक है, अगर हमें न्यूक्लियोसोम का मूवमेंट कराना है, वी नीड ATP, दैट्स इट। हमें ATP की ज़रूरत होगी। अगर ATP नहीं होगा तो आगे प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगी। सो दिस इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया अबाउट द क्रोमोसोम्स, द DNA एंड द जीनोम। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक हम इसके आगे वाले चैप्टर्स की करेंगे।